हेलो स्टूडेंट, एसडीसीसी फॉर कॉमर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में हम 2 क्वेश्चन तैयार करेंगे और आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और इनकी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से अपनी नोटबुक ले आइए और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने साथ साथ लिखते चले जाइए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इन इंपॉर्टेंस टूवर्ड इकोनॉमिक्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस टूवर्ड इकोनॉमिक्स, इसका स्कोप कैसे चलेगा उसकी बात है। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है वो एक ही लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि एक्सप्लेन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक इज प्राइमरी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्रॉड एग्रीगेट्स, मेंशन दीज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कि आप ओवरऑल स्टडी कर रहे हो, होल की स्टडी कर रहे हो, सारे कंसेप्ट की स्टडी कर रहे हो, उसके लिए हम एग्रीगेट वर्ड का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। कह रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक एक स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? एग्रीगेट की स्टडी है, होल की स्टडी है। होल की स्टडी है मतलब सारी चीजों की इकट्ठे स्टडी करनी है कि किसी एक चीज का इंपैक्ट किसी दूसरी चीज पर कैसे पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, जर्नल प्राइस लेवल, जितने भी मैक्रो के अंदर कंसेप्ट्स हैं, मनी है, बैंकिंग है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ओवरऑल स्टडी करते हैं, इसलिए एग्रीगेट वर्ड का यूज करते हैं कि हर एक चीज किसी दूसरी चीज को किसी ना किसी तरह से इंपैक्ट करती ही है। आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और एवरेज कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी। पूरी की पूरी इकोनॉमी को कवर करके सारा कंसेप्ट चलेगा। जैसे कि नेशनल इनकम, अगर आप बात करोगे किसी माइक्रो लेवल की बात करोगे तो आप सिर्फ इनकम के बारे में बात करोगे, और जब आप मैक्रो के बारे में बात कर रहे हो तो आप नेशनल इनकम की बात करोगे। फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, जर्नल प्राइस लेवल क्या चल रहा है। अब इट इज प्राइमरली कंसर्न, ये प्राइमरली कंसर्न करती है किसके साथ? विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। जितने भी इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं उन सारों की स्टडी करने की बात करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अभी बड़े ध्यान से देखिएगा, एक और डेफिनेशन हमारे को दे रखी है, उसे भी पढ़ते हैं कि उसमें हमारे को क्या समझाना चाहता है। तो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक थ्योरी का वो वाला पार्ट है जो स्टडी विच स्टडीज द बिहेवियर, जो बिहेवियर की स्टडी करेंगे ऑफ द एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी। एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने एग्रीगेट्स हैं, जितनी टर्म्स हैं, ये एग्रीगेट के अंदर नेशनल इनकम की बात करना चाहते हैं कि नेशनल इनकम कैसे डिमांड को इफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिमांड को इफेक्ट करता है, सप्लाई को इफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है, डिफ्लेशन को इफेक्ट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ठीक है जी, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कैसे इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। आइए जी, उसी से रिलेटेड जो हमारा स्कोप है उसे पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्कोप में हमारे को क्या क्या टर्म्स बताई गई हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिए। खाली हमने इसे रट्टा नहीं मारना है, ये नहीं करना है कि भाई बस वीडियो देख लिया काम खत्म हो गया। हमें इसको अपने दिमाग में चलाना भी है। जब चलाएंगे तभी तो समझ आएगा कि हाँ भाई क्या समझा है। खाली पेपर के लिए रट्टे थोड़ी ना मारने हैं, या फिर पेपर से एक दिन पहले बस वीडियो सुन ली और पेपर में जाके लिखा है 4 नंबर आ गए तो हम एक्सपर्ट हो गए। नहीं, ऐसे एक्सपर्ट नहीं बनोगे, ऐसे एक्सपर्ट नहीं बनोगे। एक्सपर्ट पर्सन एक्सपर्ट होता है, उसके विचारों में इकोनॉमिक्स है, याद रखिएगा, उसकी सोचने में इकोनॉमिक्स है, उसे पता है कि मुझे क्या सोचना है, कैसे सोचना है। ये मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप पेपर से एक दिन पहले इस वीडियो को देखें और बस अपना पेपर लिखाएं और नंबर आ जाएं और होशियार कहलाओ। होशियार हो नहीं आप, होशियार कहलाए जा रहे हो, मगर होशियार हो नहीं हो आप, याद रखिएगा। बड़े ध्यान से बात करिएगा, इसे ध्यान से समझो, एक एक बात को ध्यान से समझोगे तभी हमारे को हमारी जिंदगी बनाने में मदद करेगी, नहीं तो इसको पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर हो जाता है। चलिए जी, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। कह रहे कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर क्या बात करेंगे? पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है।
क्या कहना चाहता है? मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है। अब जितना ज्यादा आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास काम होगा, लोगों के पास उतनी ज्यादा इनकम होगी। जितनी लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी उतनी वो अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, जरूरतें पूरी करेंगे, और जो सा पैसा उनके पास बचेगा उसको वो सेव भी करेंगे। जो जरूरतें पूरी करने का काम होता है वो कंजप्शन फंक्शन का काम है। लोग अपनी कंजप्शन पूरी करेंगे, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, उसके बाद जो सा पैसा बचेगा उसे सेव भी कर लेंगे। और फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं, कह रहे कि इसके अंदर हम नेशन की इनकम की बात भी करते हैं कि नेशन की इनकम कैसे जनरेट होती है, कैसे इसको हम किन तरीकों से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी जनरेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय प्रोडक्ट मेथड। हमारे पास 3 मेथड दिए हुए हैं, या तो हम प्रोडक्ट मेथड की मदद से काम करेंगे, या फिर इनकम मेथड की मदद से काम करेंगे, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से काम करेंगे। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन वे में, अभी तो मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूं, मगर जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 है इनमें हम सब इन चैप्टरों में हम सर्कुलेशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, नेशनल इनकम है, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी तो मैं सिर्फ इनके नाम ले रहा हूं, मगर इसे पूरे तरीके से हम उन चैप्टरों में जाकर पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल की बात करेंगे तो जर्नल प्राइस के जैसे कि इन्फ्लेशन को प्रॉब्लम रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, इसकी स्टडी करनी है। एक्सेस डिमांड, डिफ्लेशन, डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। याद रखिएगा ये सारी चीजें हमारे पास चैप्टर ही हैं, चैप्टर में एक एक बार खुलकर पढ़ेंगे, पर अभी आपको बता रहे हैं कि इनमें इन सब चीजों को पढ़ा जाता है। आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ मनी, मनी कहाँ से आया, मनी का फंक्शन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, वो सब चीजें मैक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मनी, कंपोनेंट्स एंड मनी सप्लाई, ये सब चीजें भी हमारे को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है। Banking also play an important role in understanding various aspects of macroeconomics। कह रहे कि प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एक्सेट्रा। बड़े ध्यान से कह रहे बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग की टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बैंक रेट क्या है, सीआरआर क्या है, रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, मोरल सुएशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कह रहे कि हमारे पास इंपोर्ट कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या कंसेप्ट है, करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कह रहे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पोजीशन ऑफ द country, determination of exchange rate, क्या जी एक्सेट्रा, ऑल दीज आर स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी हम करना चाहते हैं। कह रहे कि और इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे भी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हमारे को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इकोनॉमी पर किस तरह से इफेक्ट दिखाती है और कौन सी चीज़ हमें अचीव करने में मदद करती है। ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। तो कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है भाई इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझिए और रिलेट करना सीखिए कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को रिलेट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, कह रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर ग्रोथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अल्टीमेटली, कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से ग्रोथ होगी भी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास स्कोप, ये था हमारे पास स्कोप। एक बार फिर से देख लीजिए, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी बात करेंगे, जर्नल प्राइस लेवल कैसे इफेक्ट करता है, मनी, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम इसी में पढ़ते हैं। ठीक है जी, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा।
कहता है इट प्रोवाइड मेजर्स टू अंडरस्टैंड, ये हमारे को कुछ मेजर्स प्रोवाइड करते हैं कि हमें पता चल सके टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है उसके बारे में बताता है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इफ देयर वर लीकेज और इंजेक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर कोई लीकेज और इंजेक्शन है, ये वाला कंसेप्ट हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर आएगा, वो बताएंगे कि कहाँ लीकेज है, कहाँ कोई चीज इंजेक्ट करनी है, वो सब चीजों के बारे में भी हमारे को बताया जाता है। कह रहे कि हमारे को बताता है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट कैसे, गवर्नमेंट बजट में कौन कौन सी तब्दीली लेकर आनी है, पॉलिसीज रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कह रहा है कि बिकेम ईजियर विद द हेल्प ऑफ वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट लाइक गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड। कह रहे कि सरकार को इनकम कहां से हो रही है, गवर्नमेंट रेवेन्यू और सरकार के खर्चे, ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएंगी। आगे बात करते हैं, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन, कह रहे कि बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीगेट डिमांड कितनी है, कह रहे कि सप्लाई कितनी है, सरप्लस और डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना है, ये सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास इंटरनेशनल कंपैरिजन के अंदर बताई जाएंगी। कह रहे इट हेल्प अस टू कोऑर्डिनेट, कह रहे कि कोऑर्डिनेट होता है, कह रहे रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कह रहे कि various policies and measures at macro level to solve the economic problem like poverty, unemployment, inflationary, deflationary gap, ये सब चीजें भी इसके अंदर पढ़ी जाएंगी कि कौन से मेजर्स से, कौन से तरीकों से हम पॉवर्टी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को दूर कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जी, ठीक है जी, और जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। बड़े ध्यान से, हमारे पास पूरी की पूरी इकोनॉमी, सरकार में क्या चल रहा है, कोई भी डील के होने से क्या फायदा होगा, कोई भी डील नहीं होने से क्या नुकसान होंगे, ये सब चीजें हमें समझ आती हैं। बस एक बार आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, बस उतनी सी बात आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज आपको 2 क्वेश्चन इसमें कराने हैं इस वीडियो के अंदर, और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सुनते ही बिल्कुल इजीनेस में आ जाते हैं, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। जब भी उन्हें पूछो ना कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बस वो कहेंगे इंडिविजुअल की बात करता है। अरे किस तरह के इंडिविजुअल की बात करता है? मैक्रो ऑल लेवल की बात करता है। अरे किस तरह के ऑल लेवल की बात करता है, बताओ तो सही, ठीक है ना। वो नहीं पता जी, वो फुल फ्लेज लेवल नहीं पता, बस एक रट्टा मारा हुआ है किसी डेफिनेशन का, बस वही हर जगह पर चेप देनी है, भाई लो जी हो गया काम। ऐसे हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होगा। याद रखना, हर चीज का मतलब चाहिए, हर चीज का कंसेप्ट चाहिए हमारे को। अगर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। हमारे को इसको अपनी जिंदगी में उतारना होता है बच्चों, खाली से रटिए मत, इसे समझिए ध्यान से कि क्या क्या टर्म्स इसके अंदर आती हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेगा। अब ये बात तो साफ तौर से बता दी है, दीज 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हैव बीन डिस्कस इन पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। कह रहे कि चेंजेस इन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैक्रो वेरिएबल। बिल्कुल जी, ये दोनों ब्रांचेज हैं, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं, माइक्रो और मैक्रो। इन दोनों के ऊपर अगर किसी पे भी कोई इंपैक्ट आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे वाले पर भी आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। इसकी बात याद रखना। अब जैसे कि आप अभी अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हो, मान लो फोकस नहीं कर रहे, बस बहुत ही ढिलाई बरती हुई है, जब कोई टेस्ट आया इधर से वीडियो देख ली, उधर से वीडियो देख ली और काम खत्म कर दिया, तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? आज तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर जब सारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद जब काम करने जाओगे तो कोई चीज ही नहीं बता पाओगे, कोई काम ही नहीं कर पाओगे। तो आज एक गलती करी तो उसका इफेक्ट पूरी जिंदगी पर पड़ता है ना। तो भाई यहाँ पर भी इस तरह की बातें हैं। कोई एक काम होगा जिसका इम्पैक्ट जो है वो होल इकोनॉमी पर आकर पड़ेगा।
तो वो कैसे पता चलता है? जब अच्छे से पढ़ोगे तो सब पता चलेगा। ध्यान से कह रहे कि these two branches of economic have been discussed in part A also. Change in micro variable have an impact on macro variable और vice versa. जब मैक्रो पे करोगे तो माइक्रो पे भी पड़ेगा, जब माइक्रो पे करोगे तो मैक्रो पे भी पड़ेगा। It implies that since micro is a part of macro, याद रखना, thus माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स कह कि दो डिफरेंट इन देयर अप्रोचेस डू डिपेंड ऑन ईच अदर। ये दोनों अप्रोचेस में एक अलग हैं एक दूसरे से, ये अप्रोच करने में एक दूसरे से अलग हैं, मगर दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आगे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं जी। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें करने के बाद फिर अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आज नहीं करना, अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में करना है, मगर आज के इसमें ये माइक्रो और मैक्रो के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिफरेंस है तो उसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हमारे को पता है कि नाम में ही है, ये आई लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आई लिखा हुआ है तो आई जो है वो इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करेगा, ठीक है जी। कह रहे कि इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है जी। जो प्रॉब्लम है स्टडी की जाएगी लेवल ऑफ इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से, जैसे कोई हाउस होल्ड हो गया, कोई फर्म हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ी जाएंगी। सिंपली बात करूं, कह रहे कि सिंपली बात क्या करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। कह रहे कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है इकोनॉमी की, उसके बारे में बात करता है, इसलिए हम इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग फॉल विद इन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये फॉल करती है कि भाई किस तरह से हमने किसी एक चीज का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है जी। ये सब टर्म्स जो हैं वो हम इंडिविजुअल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर दो तरीके की बात आ जाएगी कि आपने माइक्रो वेरिएबल के बारे में बात करनी है या फिर माइक्रो की थ्योरी के बारे में बात करनी है। ध्यान से देखिएगा। आइए चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज के बारे में अगर आपने बात करनी है तो थ्योरी कितनी है, तो इसके अंदर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी की सारी स्टडी जो है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब वेरिएबल्स की भी स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, जैसे कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी, सप्लाई फॉर अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द प्रोड्यूसर, all these concepts are also, all these variables are studied in the microeconomics। बड़े ध्यान से, आपको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, कईयों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज कौन सी हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं, तो आपने इस चीज़ को यहाँ से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं पहले और फिर पढ़ना शुरू करेंगे कि हम आराम से इसे स्टडी कर सकें। चलो जी आगे बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या है। सर हमारे को पता है, बिल्कुल जी, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी तो बात करी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं एग्रीगेट की स्टडी करेंगे तो नेशनल इनकम, ठीक है ना, और वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। वही आएगा, दोबारा से बात करेगा, पर चलो फिर भी पढ़ें ध्यान से। इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक विच, कह रहे कि दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच, कह रहे कि स्टडी कर रहा है, स्टडी करेगा किसके बारे में, कह रहे कि स्टडी एज अ इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करेगा, इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी करेगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, सारों को मिलाकर जो स्टडी की जाएगी, कह रहे कि वो मैक्रो इकोनॉमिक है। आगे बात करते हैं, इसे हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट का बहुत खास रिलेशन है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का बहुत खास रिलेशन है। सर कैसे, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन कैसे है? अगर लोगों के पास इनकम होगी तो लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कह रहे बाजार से सामान खरीदेंगे,
और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की बात करेंगे तो कंपनियां जो हैं वो अपनी पीछे से प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये बात है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है या फिर जितने लोगों को ज़्यादा इनकम मिलेगी या फिर लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनके पास पहले इनकम नहीं थी, अब वो सैलरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर कर या फिर कोई कहीं जगह पे काम कर कर सैलरी ले रहे हैं, तो फिर उनकी डिमांड शुरू हो जाती है, वो अपनी कंजप्शन करनी शुरू कर देते हैं। जैसे ही कंजप्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्शन के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ये जुड़े हुए हैं, सब आपस में सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट का आना, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा कि डिमांड बढ़ेगी। किस चीज़ की? प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारी इकॉनमी जो है वो रेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बड़े ध्यान से। कह रहे कि इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। कह रहे कि मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर हमें क्या क्या बातें पढ़नी है। कह रहे कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ए एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, पर ये चीजें हमें पढ़नी है। ये थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल क्या होता है पढ़ेंगे, हर बात को पढ़ना है। ये एग्जाम्पल खाली एग्जाम्पल की तरह मत बोल देना कि ये एग्जाम्पल है, पर इनका मतलब है कुछ। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पढ़ने के लेवल से सोचो कि ये चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हमारे को इन चीज़ों की थ्योरीज की नॉलेज होगी, तो हम इनके कंसेप्ट को सीख कर कितना कुछ पता कर सकते हैं। मार्केट के स्ट्रक्चर को बात कर सकते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर में कहाँ पे हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करते हैं। कह रहे वेरिएबल कौन सा है? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, टोटल कंजप्शन क्या है, टोटल सेविंग, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ऑल दीज कंसेप्ट शुड बी स्टडीड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन इसके बाद है कि अगला, बिल्कुल जी थर्ड क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये था आपके पास। इसके अंदर मैंने आपको पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया और फिर माइक्रो और मैक्रो के बारे में बताया। पहले भी रिक्वेस्ट की और अभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ अभी मैं, और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन्हें रट्टा मत मारिएगा। रट्टा मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कभी नहीं समझ पाओगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, कभी नहीं समझ पाओगे कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या काम करने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए। फिर हम ये बहाना लगाते हैं कि हमारे को किसी ने बताया ही नहीं। बता तो रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ आपको कि आपने रट्टा नहीं मारना है, इसको ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आप मेरी सारी बातें मानोगे और पढ़ाई अच्छी तरह करोगे। खाली मार्क्स लाने के लिए, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई मत करो, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए इसे पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी स्किल्स को, हमारी सोच को बढ़ाती हैं और जब हमारी सोच बढ़ जाएगी तो हमारी तरक्की अपने आप ही हो जाएगी। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह पढ़ना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उस कंसेप्ट पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे को कमेंट में बताइए, हम जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।